नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत। रिपब्लिक भारत डिजिटल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात आज उस केस की जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की। वही सोनम रघुवंशी जिसने हनीमून पर हस्बैंड की हत्या का प्लान बनाया, हत्या कर भी दी, और इसके बाद जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। सोनम रघुवंशी को लेकर के क्या क्या खुलासे हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले अपडेट देती हूं कि सोनम रघुवंशी को शिलोंग पुलिस अपने साथ ले गई है। क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा और समझा जाएगा कि इस पूरी हत्या की साजिश को जब रचा गया तो उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट शिलोंग में किया गया था। ये हर कोई जान गया है। जिस तरीके से खबरें सामने आई कि 11 तारीख को शादी होती है, 20 तारीख को हनीमून के लिए जाते हैं और 23 मई को आखिरी बातचीत सोनम की, राजा रघुवंशी की उनके घर वालों से होती है और उसके बाद से ही दोनों लापता हो जाते हैं। अब राजा रघुवंशी का शव तो बरामद कर लिया जाता है, लेकिन सोनम रघुवंशी की तलाश के लिए घर वाले जुट जाते हैं कि सोनम आखिरकार जिंदा है तो मिले और सच बताए कि आखिरकार राजा के साथ क्या हुआ। लेकिन जो सच निकल करके सामने आया वो राजा रघुवंशी के परिवार को तोड़ने वाला था। राजा रघुवंशी का परिवार पूरी तरीके से सोनम के साथ खड़ा रहा। सोनम को लेकर के बार बार कहता रहा कि जब तक सोनम खुद इस बात को कबूल नहीं करेगी कि उसी ने राजा की हत्या की है, वो नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे जैसे इस पूरे मामले में खुलासे होते गए, राजा का परिवार टूटता गया। उनकी तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। राजा रघुवंशी की मां के द्वारा इतना तक बताया गया कि उनके बेटे ने कहा था, उनके बेटे राजा रघुवंशी ने उन्हें बताया था कि सोनम रघुवंशी किसी भी तरीके से अटैचमेंट महसूस नहीं कर रही है राजा के साथ। ये तमाम बातें अब खुलकर के सामने आ रही हैं जब राजा रघुवंशी नहीं रहे और सोनम रघुवंशी उनकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर ली गई है। अब सोनम रघुवंशी को लेकर के जो खुलासे हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला खुलासा यही होता है कि सोनम रघुवंशी ने शादी के पहले ही मर्डर की प्लानिंग कर ली थी, यानी शादीशुदा होने से पहले ही विधवा होने की प्लानिंग की। और इसके पीछे की वजह भी चौंकाने वाली है। इसके पीछे की वजह यह है, सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और उसका कहना था कि उसके फादर शादी के लिए नहीं मानेंगे क्योंकि राज कुशवाहा उन्हीं की प्लाईवुड कंपनी में काम करता है। इसीलिए अगर वो विधवा हो जाएगी तो उसके फादर मान जाएंगे, शादी करवा देंगे। और बस यहीं से इस मर्डर केस की शुरुआत होती है। प्लानिंग कर ली जाती है, हनीमून की टिकट बुक कर ली जाती है, शिलोंग जाते हैं। और इसके बाद एक और खुलासा होता है कि जैसे ही हत्या कर दी जाती है 23 मई को राजा रघुवंशी की, सोनम अपना फ़ोन फेंक देती है। फ़ोन फेंकने के बाद वो गुवाहाटी चली जाती है और गुवाहाटी के बाद ट्रेन लेकर के गाजीपुर पहुंच जाती है। अब आप सोचिए कि यही सोनम बार बार ये कह रही थी कि उसे नहीं पता कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची, उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची। कुछ लोग उसे लेकर के गए, उन्होंने छोड़ दिया। ये तमाम तरीके की बातें उसके द्वारा रची गई। लेकिन इन मनगढ़ंत कहानियों पर मेघालय पुलिस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेघालय पुलिस की आन बान शान के खिलाफ था ये केस, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो अपने यहाँ आने वाले मेहमानों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यही वजह रही कि मेघालय पुलिस ने तमाम सबूत जुटाए। सबसे पहला सबूत इस केस में रहा कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकालने। उसके माध्यम से पता चलता है कि राज कुशवाहा से लगातार संपर्क में थी और भी कुछ लोगों से वो महिला यानी सोनम रघुवंशी संपर्क में थी। इसके बाद इसी महिला ने सुपारी किलिंग के लिए पैसे दिए। कितने पैसे दिए वो खुलासा भी हुआ है। 20 लाख रुपए में राजा की हत्या की बात कही गई थी, यानी कि जो राजा की हत्या करेंगे उन सभी को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसके लिए एडवांस दिया गया। एडवांस कितना दिया गया? 15,000 रुपए। यानी इस तरीके से जो सुपारी किलर से उनकी बुकिंग की गई सोनम रघुवंशी के द्वारा और हत्या करके राजा रघुवंशी के शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया। अब इस मामले में मेघालय पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो सबसे पहले वो टूरिस्ट गाइड जिसने बताया था कि एक महिला 4 लोगों के साथ ऊपर की तरफ गई है, उसका जो बयान था वो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित हुआ। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने खोजबीन की तो जिसके बाद ये पता चला कि ये सभी लोग तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। और साथ ही पुलिस को पता चला वो डाव यानी कि कुल्हाड़ी जिससे राजा की हत्या की गई थी वो नया था। और अगर नया था तो मेघालय के लोगों को जरूरत क्या थी, उनके पास पुराने डाव होते हैं, यानी कि वो भी मंगवाया गया था। अब इस मामले में ये खुलासा हुआ है कि डाव को ऑनलाइन मंगवाया गया था इस हत्या में इस्तेमाल करने के लिए। तो इस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी प्लानिंग की गई थी। इस पूरी खबर में एक और चौंकाने वाला खुलासा है। ये खुलासा है दोनों के आपसी संबंध को लेकर, यानी राजा और सोनम के संबंधों को लेकर के। राजा और सोनम के जो संबंध थे उसे लेकर के सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को बताया। उसने चैट में ये बात लिखी
कि राजा उसके करीब आने की कोशिश करता है जो उसे पसंद नहीं आता है। इस चैटिंग से साफ तौर पर यह खुलासा हो गया कि ना चाहते हुए भी सोनम ने शादी की क्योंकि उसकी पूरी प्लानिंग हत्या की थी। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहली गिरफ्तारी हुई है उसकी पत्नी यानी सोनम रघुवंशी की। पहली आरोपी है, मुख्य आरोपी है। राज कुशवाहा की भी गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा विशाल चौहान जो कि इंदौर से ही गिरफ्तार किया गया है, ललितपुर का रहने वाला है। आकाश राजपूत, इंदौर से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। आनंद कुर्मी बीना मध्य प्रदेश का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और आकाश लोधी, इसकी गिरफ्तारी भी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। तो इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से पैसे दिए गए थे किलर्स को ताकि वो राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दें। इसके साथ साथ किस तरीके से सोनम रघुवंशी ने खुद के विधवा होने की कहानी लिखी और प्रेमी के साथ शादी करने के लिए ये कहानी लिखी गई थी। अभी इस पूरे मामले में तहकीकात हो रही है क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है सोनम को, और सोनम रघुवंशी से जब पूछताछ होगी, सीन रिक्रिएट किया जाएगा तो कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इस केस ने पूरे देश को दहला दिया है कि एक पत्नी हनीमून पर हत्या की साजिश कैसे रच सकती है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ।